मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आज भोर के समय आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं प्रतिदिन की तरह आज भोर के समय फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करूँगा। परमेश्वर आपके बच्चों को, आपके परिवार को, आपको आशीषित करेंगे। हालेलुया। साथियों, आज का वचन है पहला थिस्सलुनीकियों की किताब है, उसका 5 अध्याय का 2 वचन है। साथियों, इस वचन के द्वारा मैं आप लोगों से बात करूंगा और प्रार्थना भी करूंगा। हालेलुया। साथियों, आज का वचन है पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 2। क्योंकि तुम स्वयं भली भांति जानते हो कि जैसे रात्रि में चोर आता है, वैसे ही अब प्रभु का दिन भी आएगा। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, आज वही बात है कि रात में जैसे चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन भी आएगा। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, आप लोग इंतजार करें, आप लोग प्रतीक्षा करें। प्रभु का दिन आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, प्रभु के दिन में जब प्रभु का दिन आएगा, तो अगर आप लोग जागते रहोगे, प्रार्थना करते रहोगे, तो साथियों आप परीक्षा में नहीं पड़ेंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि हम परीक्षा में हैं, हमारी परीक्षा हो रही है, परमेश्वर हमें शांति नहीं दे रहा है, परमेश्वर हमें सुख नहीं दे रहा है, हम परेशान हैं, बीमारी से परेशान हैं। कुछ लोग कहते हैं हम शैतान से परेशान हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम गरीबी से ऊब गए हैं, गरीबी से परेशान हैं। और कुछ ऐसे लोग कहते हैं कि हम कर्ज से परेशान हैं, कि हमारा समय कब आएगा, कब हमारे दिन बहुरेंगे, कब गरीबी दूर होगी, कब कर्ज से हमें छुटकारा मिलेगा। हालेलुया। ऐसे ही साथियों, इसी प्रकार आप सब के मन में है और कुछ लोग बोल भी रहे हैं। हालेलुया। साथियों, अगर ऐसी स्थिति आपके जीवन में है, अगर ऐसी समस्याओं के समाधान नहीं आपका हो रहा है, ऐसी समस्याओं से आप लोग घिरे हुए हैं, तो शांति के लिए साथियों इन सब बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। हालेलुया। इन सब बातों में एक दूसरे को शांति दिया करो। अगर आपका पड़ोसी दुखी है, तो आप लोग उसे शांति की बात उनके सामने प्रकट करें, शांति उन्हें दिया करें। हालेलुया। अगर आपका पड़ोसी कर्जदार है, अगर कर्ज में परेशान है, उलझन में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, तो उसे भी आप लोग शांति दिया करें। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, इसी प्रकार आप लोग उन लोगों को शांति दिया करें जो डिप्रेशन में हैं, जिनकी शांति छीनी हुई है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप लोग अपने पापों का पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहेंगे, अपने गुनाहों की क्षमा मांगते रहेंगे, परमेश्वर आपके गुनाहों को क्षमा करेगा, आपको कर्ज से या गरीबी से या शैतानी बंधन से परमेश्वर अवश्य मुक्त देगा। हालेलुया। साथियों, अगर आप लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हो, अगर परमेश्वर से सामर्थ्य चाहते हो, परमेश्वर की शक्ति चाहते हो, तो साथियों आप लोग बराबर प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें। हालेलुया। जैसे हम देखते हैं पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 8 वचन में लिखा है, परिणाम स्वरूप जो इसे अस्वीकार करता है
वह मनुष्य को नहीं वरन परमेश्वर को अस्वीकार करता है और वह तुम्हें पवित्र आत्मा देता है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं क्योंकि परमेश्वर हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। आज साथियों, आज प्रार्थना में हमारे आप जुड़ रहे हैं, यह सब परमेश्वर आप लोगों को बुलाया है। परमेश्वर की बुलाहट सुन करके आप लोगों ने प्रार्थना सुनना प्रारंभ किया है, प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करना चालू किया है, उस पर विश्वास करना चालू किया है, इसलिए कि परमेश्वर ने आपको शुद्ध होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। आप जब अशुद्ध थे, बीमारी से पीड़ित थे, जब अशुद्ध थे तो आप दर्द पीड़ाओं में पीड़ित थे, जब अशुद्ध थे आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा था, इसलिए कि प्यारे भाई बहनों, आप लोग परमेश्वर जो परिणाम है आपको जो देता है आपके कर्म के अनुसार देता है। साथियों, उस कर्म को बदलने के लिए आप परमेश्वर के सामने पश्चाताप करें और परमेश्वर से अपने गुनाहों को मांगें। हालेलुया। परमेश्वर, मेरे भाई और बहनों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको अशुद्ध नहीं शुद्ध करने के लिए बुलाया है। आप परमेश्वर को अस्वीकार ना करें। जो अस्वीकार करता है परमेश्वर उसे सामर्थ्य नहीं प्रदान करता, परमेश्वर उसे पवित्र आत्मा प्रदान नहीं करता है। साथियों, मैं उन मनुष्यों के लिए मैं बताता हूँ कि जिसका परिणाम स्वरूप जो इसे अस्वीकार करता है वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को अस्वीकार करता है, और उसको अस्वीकार करता है जो तुम्हें पवित्र आत्मा देता है, जो तुम्हें ज्ञान देता है, जो तुम्हें चंगाई देता है, आप उसी को अस्वीकार करते हैं। हालेलुया। साथियों, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की सामर्थ्य उन लोगों को नहीं मिलती है, परमेश्वर का ज्ञान उन लोगों को नहीं मिलता है। परमेश्वर सबके मन की बात को जानता है। जो परमेश्वर को स्वीकार करता है, अपने गुनाहों की क्षमा मांगता है हृदय से, साथियों, परमेश्वर उन्हें अपना पवित्र आत्मा प्रदान करता है। मैं आपसे लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग पवित्र आत्मा आप चाहते हैं? साथियों, अगर हाँ तो पवित्र आत्मा आपको अवश्य मिलेगा। साथियों, यदि हृदय से नहीं, अगर मुंह से कहते हो, बाहरी भाग से कि हाँ चाहिए, तो साथियों आपको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके मन की बात को जानता है, परमेश्वर आपकी भावनाओं को जानता है कि आपके मन में क्या है। साथियों, अगर परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा प्रदान करता है तो आप लोग मनुष्य के सामने भी लुप्त हो सकते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं, नाटक में देखते हैं कि आदमी दिखाई देता है और फिर परंतु देखते देखते लोप हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। परंतु जब पवित्र आत्मा आपको मिलेगा, आप भी मनुष्य के सामने, मनुष्य आपको नहीं देख सकता, आप मनुष्य के, क्योंकि जो आपका शत्रु है, जहाँ आपको खतरा होगा वहाँ पर आपका दुश्मन आपको नहीं देख पाएगा, आप दुश्मन के सामने से निकल जाएंगे। हालेलुया। आइए हम सब मिल करके प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं आपके पवित्र चरणों में फिर आ रहा हूँ। हे प्रभु, आप महान, सर्वशक्तिमान, दयालु, दया के सागर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अनाथों के नाथ। हे प्रभु, मेरी विनती, मेरी पुकार, मेरी दुहाई को सुन। प्रभु जी, मैं उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग प्रभु जी आपका हृदय से स्वागत करते हैं, जो लोग आपका हृदय से आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। प्रभु जी, जो लोग हृदय से आपको पुकारते हैं, प्रभु तू उनकी पुकार को सुनता है, उनका उत्तर देता है। प्रभु जी, जो आज पवित्र आत्मा को मांगते हैं, जितने हमारे भाई बहन पवित्र आत्मा को मांगते हैं, प्रभु जी उन सब को हृदय से जो मांगते हैं पवित्र आत्मा, प्रभु जी उनको पवित्र आत्मा प्रदान हो।
मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो सच्चाई से प्रभु आपकी आज्ञाओं को मानते हैं, जो सच्चाई से चलते हैं। प्रभु जी किसी के लिए ठेस का कारण नहीं बनते हैं। प्रभु जी उन सबको पवित्र आत्मा की आशीष मिल जाए। मैं उन परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आज बहुत से ऐसे लोग हैं प्रभु जी जो कि घुटने में प्रार्थना कर रहे हैं, आंसुओं के साथ में रो रो करके प्रभु आपसे मांगते हैं। जैसे बच्चा अपने माता पिता से जब भूखा होता है तो रोता है, रो रो करके मांगता है, जैसे लोग घुटने में प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु जी आपके सामने आंसू बहाते हैं। उनके आंसुओं को देखने वाला परमेश्वर तू है। प्रभु जी जितने हमारे भाई बहन आज रोते हैं, प्रभु जी रो रो करके प्रभु जी आपको पुकारते हैं, अपने दुख को प्रकट करते हैं। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी उनके आंसू आज यीशु मसीह तेरे नाम से पहुँचे जाएं। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग आज शैतानी बंधन में पड़े हुए हैं, शैतान से परेशान हैं परमेश्वर पिता। जितने लोग हैं शैतानी बंधनों में बंधे हुए हैं, शैतान से परेशान हैं, उनके घर की अशांति शैतान ने छीन ली है। तो प्रभु जी मैं उन भाई बहनों के जीवन से अशांति को छीनता हूँ, तेरी आशीष बोलता हूँ और यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु आपकी शांति उस घर में स्थापित हो जाए। महिमा प्रभु आपको देता है। जो हमारे भाई बहन रोगी हैं, बीमारी और रोग से परेशान हैं, प्रभु जी आज जितने भी हमारे साथ में हमारे भाई बहन जुड़े हुए हैं, साथियों जितने हमारे भाई बहन हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, मैं देखता हूँ कि आज हमारे भाई बहन कम से कम मैं देखता हूँ कि हमारे भाई बहन कम से कम 20,000 लोग आज हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं। आज हमारे भाई बहन सब आंसुओं के साथ घुटने में प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु जी उनकी बीमारी का आज अंत हो, बीमारी उनके जीवन से चली जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। मैं अपने उन साथियों और भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जितने हमारे भाई बहन अस्थमा के रूप में, जितने हमारे भाई बहन कैंसर के रोगी हैं, पेट से संबंधित उनको बीमारी भी है, जिन लोगों को जिनको गठिया वायु बतास की बीमारी है, लकवा की बीमारी है, आज यीशु मसीह तेरे नाम से सब चंगे हो। महिमा प्रभु आपको देता हूँ। जिन भाई बहनों के पास में संतान है उन पर संतान की आशीष को देता हूँ। महिमा प्रभु आपको देता हूँ। प्रार्थना को उद्धार करता है यीशु तेरे नाम से मांग लेता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। आपने उन 20,000 लोगों के सर पर अपना हाथ रख दिया है और उनको चंगाई की आशीष दे दिया। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। सारी महिमा प्रार्थना विनती उद्धार करता है यीशु तेरे नाम। सब लोग बोलिए आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें।